हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। सरकार का कोई भी बजट आता है, किसी भी सरकार का, तो सत्ता पक्ष के लोग जो है हर विभाग के ऊपर मेज थपथपा करके कहीं ना कहीं सरकार की उत्साहवर्धक करते हैं उसको, और ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करते हैं कि बजट प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। आम आदमी को इस बजट से राहत भी मिलेगी और फायदा भी पहुंचेगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि बजट में मुश्किल से 2-3 बार सत्ता पक्ष के लोगों ने मेज थपथपाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 घंटे तक लगातार इस बजट की किताब को पढ़ने का काम किया। और ये कह रहे थे कि इस बजट का असर जो 25 वर्ष तक रहेगा, इसका फायदा लगातार 25 वर्ष तक लोगों को मिलेगा। डिपार्टमेंट वाइज बता रहे थे मुख्यमंत्री, मैंने इतने परसेंट, किसी में 16%, किसी में 18%, किसी में 20%, 60% तक की भी बढ़ोतरी बताई। बड़ी हैरानी की बात है, बढ़ोतरी बता दी 60% की, और बजट के अंदर जो है सरकार ने जो पिछले वर्ष का बजट था, जिसमें सिवाय कर्जे के कुछ नहीं था, इस वर्ष भी जो कर्ज लिया है, कर्जे के सिवाय कुछ नहीं। और वो कर्जा लिया किस लिए है? कोई भी आदमी जब कर्जा लेता है, कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेता है, कोई अपनी खेती को बढ़ाने के लिए लेता है। सरकार अगर कर्ज लेगी तो लोगों के विकास में पैसा खर्च हो, लोगों की जरूरतें पूरी हो, इसके लिए लिया जाता है। इन्होंने जो कर्ज लिया है उसके बाद वो केवल इसलिए कर्ज लिया है कि पिछला जो कर्ज इनके ऊपर है, जो 56,346 करोड़ रुपया बनता है, जो पिछला कर्ज है, ये देना, जो पिछला कर्ज है जो देना है सरकार ने, वो इतना बनता है। और इस वर्ष जो है जो कर्जा लिया है, नया जो कर्ज लिया है, वो कर्ज इस कर्जे को उतारने के लिए लिया है। अब भी जो कर्जा दे रहे हैं, कर्ज की अदायगी जो है, जो देनदारी है, वो 35,052 करोड़ रुपए है। और कर्जे की जो सेवाएं हैं, ब्याज जो है, वो बनता है इनका 21,294 करोड़ रुपए। इस सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन गया कोई 56,346 के करीब, इतना बढ़ गया। ये पैसा सिर्फ इसलिए लिया गया है कि इसको, इस पैसे को, कर्जे के रूप में उतार दिया जाए। तो फिर विकास कैसे होगा? फिर किस बिना पे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 15% बढ़ा दिया, कहीं 20% ज्यादा करेंगे, कहीं 50%, 60%, फिर वो पैसा कहां से आएगा? पैसा जो दिया है, दिखाया है, अगर आप उस बजट की किताब को पढ़ते तो उसमें क्लियर है कि कर्जा लिया इसीलिए लिया है कि कर्जा देना है वापस। अगर ये कर्जा वापस नहीं करेंगे तो आइंदा कर्जा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कर्ज लेकर के कर्ज उतार रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा मामला बताया, तो मैंने अब तक सारा डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन मोटा मोटी जो चीजें हैं जो हमारे हरियाणा के साथ महत्वपूर्ण मानी जाती है, हमारे यहाँ 5-6 चीजें हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है, सड़क का मामला, और उसके अलावा ग्रामीण विकास। ये 7-8 मद ऐसे हैं
जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी स्टेट के लिए। और बहुत चीजें हैं जिनमें पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक इकोनॉमी सर्विस हेड माना जाता है, जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है और ग्रामीण विकास है। इसके लिए पिछला जो सड़क का है, इसके लिए पिछला जो बजट का खर्च किया गया था वो था 25.14%। और अब की बार जो है ये तो ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया 15%, तो बढ़ाया तो फिर इसमें कम क्यों कर दिया? यहां बढ़ाना चाहिए था। कृषि का उत्पादन बढ़े, इसके लिए कृषि पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए था। सिंचाई के साधन बढ़े, इसके लिए सिंचाई पे पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए था। सड़कों का ज्यादा निर्माण हो, इसके लिए सड़क पे ज्यादा खर्च करना चाहिए था। ग्रामीण विकास के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट में पैसा कम दोगे तो फिर विकास कैसे होगा? इसमें ये घटा करके इन्होंने 22.12 कर दिया, 3.2% कम कर दिया। मतलब 3.2% जो है पहले से अब की बार कम खर्च किया जाएगा। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? कैसे नहरें बढ़ेंगी? कैसे फिर खेती का उत्पादन बढ़ेगा? कैसे कृषि के लिए नए कोई बीज तैयार होंगे? इसी तरह से एक सामाजिक सेवाएं हेड होता है, जिसमें पिछले वर्ष खर्च किया गया था 31.37। अगर आपने 31.27 अगर आपने कर्जा लिया है 50,000 करोड़ का, तो फिर इस हेड में पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसमें कम से कम भी 4-5-10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी करने की बजाय इसमें भी 1% भी नहीं बढ़ाया, 31-27 का 22 कर दिया। केवल 0.73% जो है इस मद में इन्होंने बढ़ाया है। आपने एक चीज नोट करी होगी, आज मुख्यमंत्री भी जिस तरह से हमारे महामहिम ने जब गवर्नर एड्रेस पे बोल रहे थे, तो आखिर परेशान होकर के उन्होंने भी ये कह दिया था कि 35 से 161 तक मेरा पड़ा मान लिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये केवल झूठ का पुलिंदा है। मुख्यमंत्री अपने खुद के बजट को, जबकि एक एक अक्षर पढ़ना चाहिए था, उन्होंने भी बहुत सारी जगह कट मारा। स्वास्थ्य में कट मारा, शिक्षा में कट मारा, कृषि वाले में कट मारा, कोई पूरा नहीं पड़ा। इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी ये था कि ये जो तेरे को लिख करके दे दिया कहीं इसमें गड़बड़ है, इसलिए नहीं पड़ा। ये मैं पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसका मतलब आप भी परेशान हो गए। एक जो सबसे बड़ी चीज पोल खुल के इन्होंने 500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे हैं, हॉस्पिटल बनाने के, मेडिकल कॉलेज बनाने के। गवर्नर एड्रेस में तो 5 मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है, मुख्यमंत्री ने आज 4 की घोषणा करी है। सबसे पहले तो गवर्नर एड्रेस में ही घोषणाएं होती है, और गवर्नर एड्रेस में आज के दिन में कितना फर्क है। दिन तो सारे मुश्किल से हफ्ता गया, एक हफ्ते में ही गवर्नर की कोई बात को भी इन्होंने झुठला दिया, खुद ही झुठला दिया। मुख्यमंत्री 5 की बजाय 4 की घोषणा करते हैं, और उस 4 के लिए 500 करोड़ का फंड रखते हैं। 500 करोड़ रुपए में तो 4 मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी एक्वायर नहीं की जा सकती। मेडिकल कॉलेज जो बनाओगे वो शहर के साथ ही बनेगा, और शहर के साथ कोई जमीन ऐसी नहीं है आज की तारीख में जिसकी कीमत 1 से 3-4 करोड़ रुपए ना हो एकड़ के हिसाब से। अगर आप 100 एकड़ जमीन एक कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए एक्वायर करते हो, तो फिर ये जो 500 करोड़ रुपए आपके ये कम पड़ गया। जमीन एक्वायर नहीं होगी तो मेडिकल कॉलेज बनेगा कैसे? आप कहां से बना दोगे? 100 एकड़ से कम में मेडिकल कॉलेज बनता नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनाओगे तो उसमें बहुत सारे हेड होते हैं, बहुत सारे मद होते हैं, जिसमें जमीनों की जरूरत होती है।
मतलब किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे, किस तरह से कह रहे थे कि हम इस बजट से 25 वर्ष तक लाभ उठाएंगे। लाभ नहीं उठाएंगे, गोलमाल करके लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात थी, मुख्यमंत्री जब पढ़ रहे थे, मैं भी सुन रहा था उसको, जो नेशनल हाईवे बनने हमारे यहाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, जो सारे टोल रोड है, लोगों की जेब से पैसा निकाल के लेना है, एक पैसा भी सरकार का खर्च नहीं होना उसमें, टोटल पैसा आम आदमी का है। जमीन एक्वायर करके बनाने के बाद तक लोगों ने उसमें से जेब में से पैसा निकाल करके देखते उस पर की पूर्ति करनी है। इन्होंने उसको भी इस बजट में जोड़ दिया। इन्होंने ये कह दिया कि हम ये सड़क बना रहे हैं, स्टेट हाईवे बनाओ, उसके लिए आपको हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इन्होंने तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसका पैसा सेंटर से आता है, वो भी अपने बजट में दिखा दिया कि हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। आपने अपने मद से कौन सा पैसा अपने स्टेट के इंटरेस्ट में खर्च किए, ये बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो अकेले हमारे प्रदेश के लिए थोड़ी है, उनका तो बहुत सारे प्रदेशों को फायदा होगा, बहुत सारे प्रदेशों के साथ अटैच्ड है। आपने अपनी स्टेट के लिए क्या किया, अपनी स्टेट में कहाँ पैसा खर्च कर रहे वो बता दो। वो है ही नहीं खर्च करने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, बुढ़ापा पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, बुढ़ों की पेंशन काट रहे हैं। तो केवल और केवल बहकाने वाली बात है। कर्जा लेकर के इस प्रदेश को डेवलपमेंट करने की बजाय कर्जे में डुबाने का काम कर रहे हैं। अब इस हरियाणा प्रदेश में हर व्यक्ति जो है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है आज की तारीख। हमारी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के करीब है और 2,43,000 करोड़ का कर्जा है, तो लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया एक व्यक्ति का? हर व्यक्ति पे कर्जा है, जो पैदा होगा वो भी कर्जा लेके पैदा होगा। अब ये लोग तो कहते हैं हम तो झोला लेकर के आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे, तो कर्जा तो हमारे से ले रहेगा, इनका क्या बिगड़ा है? तो इस तरह का मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर लोगों को गुमराह करने वाले बजट को नहीं पढ़ना चाहिए। विस्तार से बाद में बात करें। इसकी जब सारे को स्टडी कर लूंगा, ये तो मैंने मोटा मोटी देखी आज, अगले 2-3 दिन है मेरे पास, मैं इसको बारीकी से इसकी जांच कर दूंगा, एक एक सब्जेक्ट जो है, एक एक डिपार्टमेंट का, और फिर जब सेशन आएगा दोबारा, मुझे जितना समय मिलेगा मैं सरकार की आंख खोलने का काम करूंगा, वहीं आपको भी डिटेल से सारी चीज बताऊंगा कि किस तरह से लोगों का बेवकूफ इस बजट के माध्यम से बनाया गया है। सर, इस बजट अधिवेशन में जो एसवाईएल के लिए प्रावधान किया जाता रहा है पिछले सालों से, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। कमाल ये था कि गवर्नर एड्रेस के अंदर विशेष रूप से एसवाईएल का सरकार ने जिक्र किया और इस तरह से जिक्र कर रहे थे जैसे एसवाईएल को लेकर सरकार बहुत सीरियस है, जबकि 2016 में हमारे हक में फैसला आने के बाद सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि एसवाईएल नहर के में हमारे हिस्से का पानी हमें मिले, एक भी प्रयास नहीं है। मुख्यमंत्री एक दफा ये बता दे कि मैं प्रधानमंत्री से मिलकर के इसके लिए प्रयास किया, कभी कोई प्रयास नहीं है, स्वयं झूठ बोलने के। और अब की बार बजट के अंदर हर वर्ष 100 करोड़ रुपया बजट में एसवाईएल का रखा जाता था, और मेरे ख्याल वो इसलिए रखते थे कि एसवाईएल नहर का निर्माण जो हमारे प्रदेश में हुआ उसकी मेंटेनेंस की जाए, ताकि कभी उस नहर में पानी आए तो नई नहर का निर्माण ना करना पड़े, उसी मेंटेनेंस से उसका काम चल जाए। इन्होंने तो मेरे ख्याल अब ये फैसला कर लिया कि हमने एसवाईएल का पानी नहीं लेना, इसलिए उसकी मेंटेनेंस का भी एक नया पैसा नहीं रखा।
जो 100 करोड़ का आता था बजट में, उसमें से भी एक पैसा की बार बजट में नहीं रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के कितने बड़े हितैषी है ये सरकार जो है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो एसवाईएल के लिए मेरे साथ लड़ा करते थे, आज उनको भी सांप सुन के बेचारा। सर 2015-16 में जब बजट पेश किया था तो 1,01 करोड़ कर्जा था, अब 2,43,000 करोड़, तकरीबन 1,40,000 करोड़ इतने वर्षों में। मुख्यमंत्री से ये पूछेंगे कि आप ये बताओ कि 1,40,000 करोड़ का जो कर्जा है जो दिया आपकी सरकार ने, आपने खर्च कहाँ किया? कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है? वाइट पेपर। कौन सा आपने कोई जो है यूनिवर्सिटी बनाई? कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? कौन सा आपने खेल का स्टेडियम बनाया? खेल का स्टेडियम अम्बाड़ा में बनाया जिसमें 45 करोड़ का घपला है। अनिल विज ने सभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसके अंदर 43 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, घपला है, ज्यादा है, घोटाला हुआ है। और जिस एसडीओ को अनिल विज ने सस्पेंड कराया उसको बहाल करके एक्शन बना दी, उसकी प्रमोशन होगी। वे तू बड़ी आदमी है हमारे लिए, तू दुधारू गाय है, तू कमा के ज्यादा ला करके देने वाला है। इसीलिए अनिल विज आ नहीं रहा 2 दिन से, क्योंकि विज साहब जो भी कोई फैसला करते हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रदेश के हक की बात करते हैं, लेकिन इनको नहीं सुहाती उनकी बात। बाकी बातें तो शेयर करूंगा आपसे। 2 विषय जो हमें पता था, उनको भी कहा था हमने, 2,40,000 करोड़ का जो कमी हो गया हमारे पास 2,43। ये क्या हरियाणा डेट ट्रैप में नहीं फंस गया? एक तो ये बिल्कुल फंसे डेट ट्रैप में है। और दूसरा 1 लाख से 7 साल में आज 8वां साल का बजट हो रहा है, हम 1,43 बहुत फालतू हो गए। तो इस पे हम डेट ट्रैप में नहीं फंस गए? और क्या ये कर्जा इतना जरूरी हो गया या कर्जा के हम क्यों कर्जा दे दें? और ये विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर विपक्ष और विपक्षी नेता हैं दलों के और बाहर भी ये कहेंगे, तो आप बताइए क्यों हम ये कर्ज ले रहे हैं? तो उनका सवाल सुन लीजिए, फिर आगे प्रतिक्रिया। उनका कहना था कि हम जीडीपी का 25% होना चाहिए कर्ज, उसमें 24.99 है, और जो हमारा 3 पॉइंट समथिंग उसमें से 2.99 नीचे आ गया कि हम 3% जबकि 4% कर्ज जा सकता था। तो दोनों हम पैरामीटर पे ठीक है, कर्ज लेना ठीक है, और बगैर कर्ज के सरकारी चल सकती। ये 3 बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना कर्जे के सरकार नहीं चल सकती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 से 2005 में। जब वो 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस वक्त में हम खजाने के अंदर 8,000 करोड़ रुपया छोड़ करके गए थे। वो सरकार भी तो बिना कर्जे के चली थी, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुई थी। उस वक्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होते थे, हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए जो है डेवलपमेंट पे खर्च हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप पूछ सकते हो, हमारी सरकार जाने के बाद हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बना, सैकड़ों करोड़ रुपए इसने पंचायत डिपार्टमेंट से गांव को दिया हुआ वापिस लिया। उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि सबसे बढ़िया, अगर किसी सरकार का मैनेजमेंट सबसे बढ़िया रही, पैसा वेट का अगर सबसे बढ़िया किसी ने खर्च किया, कलेक्ट किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम कोट किया गया था। वीरेंद्र सिंह यहां आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने हाउस के अंदर ये बात कही थी कि हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरीके से सरकार में इस वित्तीय ढांचे को ठीक रखा है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए।
उन्होंने भी ये बात कही थी। कर्जा लेकर के आप कितने दिन काम चलाओगे? मुख्यमंत्री से पूछ लेते आप कि आपने जो कर्जा लिया है ये विकास पे कहां खर्च कर रहे हो, बता दो हमें एक पैसा। ये विकास में कहां खर्च हो रहा है? ये तो कर्जा लेकर के कर्जा दे रहे हो। जो मेरे ऊपर कर्जा है, मान लो मैं अगला मेरा कर्जा उतारने के लिए और लोन ले रहा हूं, मैं मेरे ऊपर कर्जा देने के लिए कर्जा बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये लोग जब कल को सरकार छोड़ करके जाएंगे, इन्हें तो सत्ता से बाहर हो ही जाना है। ये जब सत्ता से बाहर होंगे, जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। आप कर्जा लेके आप ही बता दो, आप कितने दिन अपना घर चला सकते हो? उन्होंने ये कहा कि हमारी तो जीडीपी बढ़ रही है और जीडीपी के अनुपात में कर्ज ठीक है। जीडीपी भी कहते हो इसी हिसाब से बढ़ रही है और अनुपातिक कर्जा कई अनुपात में देखा जाता है, अमाउंट में नहीं देखा जाता। ये कर्जा इसलिए ले रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए। आपने देखा नहीं कैसे मनुष्यों की कोठियां सज रही है, कैसे वो ऐशो आराम से राजाओं की तरह जो है आज कहीं जाते हैं तो राजाओं की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उन पे अंकुश नहीं है। कर्जा कैसे घटे तो मान के चलो, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपने मंत्रिमंडल के लोगों के खर्चे कम करने पड़ेंगे, उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। उन पे तो अंकुश लग ही नहीं रहा। अंकुश तो लगाते हैं बुढ़ापा पेंशन काटने वालों को, बुजुर्गों को। बुढ़ापा पेंशन का आप जो एक नई बात बताता हूं आपको। अब ये क्या करते हैं, देखते हैं कि इसकी आय कितनी है। अगर मान लो मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मैं पेंशन ले रहा हूं, 5 एकड़ जमीन में मेरी फसल 5 लाख रुपए की हो जाएगी। इन्होंने मेरी आय देख ली कि इसकी 5 लाख रुपए आए, ये मेरी पेंशन काट देंगे। इन्होंने ये तो नहीं देखा कि मैंने वो 5 लाख की जो फसल बेची है उस पर खर्च कितना किया है, कर्जा भी कितना बैंक मेरे घर का कितना खर्चा है कर्जा। और मेरा बैंक का कितना कर्जा है, उसको तो नहीं देख रहे, केवल उसकी आय देख रहे हैं। आय का क्या मतलब है? आय के साथ खर्चे भी तो जोड़ो फिर उसके कितने खर्चे हैं। अब तो ये हो गया कि जो कोई बुजुर्ग के नाम 5 एकड़ जमीन थी, आज उसके अगर 2.5 लाख की सरसों की फसल है या 3 लाख की सरसों की फसल है, तो वो अपनी फसल बेच करके जे फार्म भी नहीं कटवाता, कहता नगद दे दे। मेरे जे फार्म कट जाएंगे, सरकार को पता लग जाएगा कि मेरी आय 3.5 लाख में मेरी पेंशन और कट जाएगी। अब तो ये भी एक विवाद है। और कई बुजुर्गों ने तो अपनी जमीन उतरवा दी, उनको ये पता नहीं आज तुमने जमीन पेंशन के चक्कर में उतरवा दी, कल ये बालक तेरे को घर से बाहर और काट देंगे। ये तो इस तरह के फैसले लेते हैं क्योंकि छड़े मलंगे न केवल है परिवार केवल।